बहुत समय पहले बादलों के बीच बसा था एक जादुई राज्य रूपनगर। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ की हवा में सुगंध थी, पानी में रोशनी थी और हर पेड़ अपनी भाषा में बातें करता था। रूपनगर में परियां और इंसान एक साथ रहते थे। परियां फूलों की रक्षक थीं। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण से फूलों को जगाती और हर रात चांदनी में सोने के लिए लोरियां गाती। राज्य की रानी लुमिना परी बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। वो कहती थी, रूपनगर की शक्ति हमारी जादू में नहीं, हमारी भलाई में है। लेकिन हर रोशनी के पीछे छिपा होता है एक साया। बहुत दूर काले पर्वतों के उस पार एक भूली हुई आत्मा थी, छाया दैत्य। वो पहले एक परी था, पर अहंकार और जलन ने उसे अंधकार में बदल दिया। वो रूपनगर की रोशनी से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने काले बादलों से पूरे राज्य को ढक दिया। पेड़ झुक गए, नदियां सूखने और परियों के पंख पत्थर बन गए। पूरे रूपनगर में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। बस एक छोटी परी आर्या, जो अभी नई थी और उड़ना ठीक से नहीं जानती थी, वो किसी तरह बच निकली। छोटी थी, पर उसके दिल में उम्मीद की सबसे बड़ी चिंगारी थी। रूपनगर के पत्थर हो जाने के बाद आर्या घायल अवस्था में धरती पर गिरती है, एक छोटे से गांव के पास। वही रहता है नील, 10 साल का एक मासूम बच्चा। हर रात वो अपनी दादी माया से सुनता है, अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, वो बस छुप जाती है। एक रात जब आसमान में बिजली चमकती है, नील को जंगल के पास एक नीली रोशनी दिखती है। जैसे वो हिम्मत जुटाकर बाहर निकलता है। वहां उसे आर्या मिलती है, घायल, कमजोर, लेकिन आंखों में चमक। तुम कौन हो? मैं आर्या हूँ, रूपनगर आखिरी परी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नील आर्या की मदद करता है। अगली सुबह जंगल में एक मजेदार उल्लू उनसे टकराता है, ट्विंकू। वो बात करता है, गाता है और हर चीज पर चुटकुले बनाता है। अरे वाह, इंसान और परी एक साथ, अब तो जादू पक्का सच हो गया। वो दोनों का साथी बन जाता है। आर्या बताती है कि रूपनगर को बचाने के लिए उन्हें प्रकाश का बीज ढूंढना होगा, वो बीज जो सिर्फ सच्चे दिल वाले के सामने चमकता है। तीनों यात्रा शुरू करते हैं। जंगल हर कदम पर उन्हें परखता है। कहीं पेड़ बोलते हैं, कहीं फूल रास्ता बदल देते हैं। लियां पूछती है, अगर तुम सच्चे हो तो इस जंगल से पार निकल जाओगे। झूठ बोलोगे तो ये जंगल तुम्हें भूल जाएगा। नील और आर्या हर बार एक दूसरे की मदद करते हैं। आर्या नील को उड़ना सिखाती है, जादू से नहीं, विश्वास से। नील उसे इंसानों की बातें सिखाता है, प्यार, भरोसा और हंसी। एक दिन वे पहुंचते हैं ब्रह्म गुफा में। यहाँ हर किसी को उसका सबसे बड़ा डर दिखता है। आर्या अपने परिवार को पत्थर बनते हुए देखती है। नील अपने पिता की आवाज सुनता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा नील। नील डर से कांपता है, पर आर्या उसका हाथ पकड़ती है। जंगल ने उसका डर पहचान लिया था। नील ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मैं डर से बड़ा हूँ। दूर दिखाई देता है छाया महल, जो बादलों के बीच तैरता है, काले पत्थरों से बना, और उसके ऊपर घूमते हैं बिजली के सांप। महल के अंदर छाया दैत्य इंतजार कर रहा होता है। वो हंसता है, तो आखिर परी और इंसान दोनों मिलकर मुझसे लड़ेंगे। आर्या आगे बढ़ती है। हम जादू से नहीं, सच्चाई से लड़ेंगे। युद्ध शुरू होता है। हम जादू से नहीं, सच्चाई से लड़ेंगे। अगर हम बच गए तो मैं डायरी लिखूंगा। सच्चाई से लड़ेंगे। काले तूफान घूमते हैं,
बिजली गिरती है। जहाँ दिल नील और सच्चा, आर्या हाथ जोड़कर वहीं प्रकाश उजाला मंत्र बोलते सच्चा। हैं। अरे ये तो जादू का दिल है। बीज चमकने लगा, जैसे भीतर का उजाला जीवित हो उठा हो। दुनिया सफेद रोशनी में नहा गई और अंधकार चीखते हुए मिट गया। नील की दादी प्रकट नील। होती हैं। तुमने इंसानों की दुनिया को किया जब कई परियां नहीं कर पाईं। रूपनगर फिर से जीवित हो उठता है। परियां पत्थर से बाहर आती हैं, झरने गाने लगते हैं और आसमान में चांद की रोशनी नाचती है। नील और आर्या महल की छत पर खड़े हैं। सूरज उगता है, आसमान सुनहरी चमक से भर जाता है। पक्षी उड़ते हैं, फूल खुलते हैं। कहते हैं सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं, वो हर दिल में है जो अंधेरे में भी रोशनी खोजता है।